नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप नए शिक्षण सत्र में प्रवेश कर चुके हैं और कक्षा 9वीं से अब आप 10वीं में आ गए हैं और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं कैसा पढ़ाऊँगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी तरह से पूरी ईमानदार कोशिश करूँगा कि आपको जो हिंदी भाषा की गहराई है, जिन कविताओं और लेखों को आप पढ़ेंगे, जिन कहानियों को, जिन नाटकों को आप पढ़ेंगे, उसका असली मर्म क्या है, इन सभी विषयों पर मैं आपसे गहराई से चर्चा कर सकूं। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ बच्चों की हिंदी को हम सिर्फ एक विषय के तौर पर न पढ़ें, बल्कि हम ये मानकर, ये समझकर हिंदी पढ़ें कि हिंदी पढ़ना हमारा कर्तव्य है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे सम्मान देना हमारा फर्ज है। और चूंकि हमारी मातृभाषा है, इसलिए एक गहरी पकड़, एक अच्छी पकड़ इस भाषा पर होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी हमें हिंदी पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए भी हिंदी पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने साहित्य की बात करते हैं, तो कम से कम एक भारतीय होने के नाते हमें हमारे हिंदी साहित्य की गहरी समझ हो, उस पर नाज हो, इसके लिए भी हमें हिंदी पढ़ना चाहिए। और चूंकि आप सभी आने वाला भविष्य हैं और भविष्य के पढ़े लिखे और समझदार और जिम्मेदार नागरिक होंगे, इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कला, इन सब पर गहरी समझ बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबका इस कक्षा में स्वागत करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी को महज एक विषय मानकर न पढ़ें, सिर्फ इसलिए न पढ़ें कि आपको अच्छा नंबर लाना है। मेहनत करेंगे तो अच्छा नंबर तो आएगा ही, वो तो आपके मेहनत का प्रतिफल है, वो तो होगा ही। मेरा आपसे निवेदन है कि हिंदी को थोड़ा 2 कदम आगे बढ़कर और अच्छे से समझने, जानने की कोशिश करें। हिंदी के कवियों को जानने की कोशिश करें, हिंदी के लेखकों को जानने की कोशिश करें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला ही पाठ है, जैसा कि आप लोगों ने ही मुझे लाइव क्लास में कहा था कि सर हम लोग इस बार कविता से शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए हम लोग जो काव्य खंड में जो पहला पाठ है वो है सूरदास के पद। तो सूरदास कौन थे, वो जिस समय हमारे देश में थे वह समय क्या कहलाता है, उस समय जो आसपास और भी कवि थे वो किस तरह से सूरदास के साथ थे या समाज में उनकी किस तरह की पहचान थी, सूरदास क्या कहते हैं, और उसके बाद अंततः जो उनके यहाँ पर पद दिए गए हैं, पदों की संख्या जो है उनकी वो 4 हैं, 4 पद हैं। तो उसे फिर हम समझेंगे, उस पर अपनी समझ बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सूरदास के जीवन परिचय से। बच्चों, जिस समय सूरदास भारत में थे, वो जो समय था 15वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी, उस समय सूरदास हमारे देश में जन्म लेते हैं। जैसा कि नाम है सूरदास, वे बचपन से ही दृष्टिहीन थे, उनकी आंखें ठीक नहीं थीं, वो इस दुनिया को आंखों से देख नहीं पाते थे। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सूरदास इस दुनिया को आंखों से नहीं देख पाते थे, लेकिन अपनी मन की दृष्टि से बहुत ही गहराई से देखते थे। जब आप सूर के पदों को पढ़िएगा और समझिएगा तो आपको एक बार की यकीन नहीं होगा कि ये पद एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जो अपनी आंखों से इस दृश्य को देख नहीं सकता। तो आखिर उस व्यक्ति की कल्पना कहाँ तक पहुँचती है कि वो इतने खूबसूरत पद लिखता है, और वो नाम था महाकवि सूरदास का। महाकवि सूरदास 1478 ईस्वी में जन्म लेते हैं और 1583 ईस्वी में अपना शरीर छोड़ते हैं। कुल मिलाकर कहें तो लगभग 100 सालों का जीवन, 100-105 सालों का जीवन सूरदास जीते हैं। काफी लंबा जीवन जीते हैं बच्चों, है ना। आप देखिए कि उस समय, जबकि ये बात है चिकित्सकीय सुविधाएं इतनी पर्याप्त नहीं हुआ करती थीं, फिर भी एक व्यक्ति 100 साल का जीवन जी रहा है, तो कितनी जीवन जीने की उत्कट अभिलाषा और कितना स्वस्थ व्यक्ति
कितने स्वस्थ लोग होते होंगे उस समय के जो 100-100 साल जीवन जिया करते हैं। इसी समय मैं आपको बता दूं कि संत कबीर लगभग 120 साल का जीवन जिए थे। तो सूरदास जिस समय में यहाँ पर दिखाई देते हैं वो समय कौन सा है, आइए थोड़ी सी बातचीत हम उस विषय पर करते हैं। देखिए बच्चों, जब सूरदास भारत में थे, मैं एक बार और थोड़ा सा आप जो किताब लिए हैं उसमें आप देखें कि सूरदास का जन्म जो है, फिर से हम एक बार देख लें। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। मैंने बिल्कुल सही बताया आपको। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, लेकिन जो दूसरी मान्यता है उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करने होंगे। ये कुछ बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली मान्यता के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ, दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ, या दो मान्यताओं के अनुसार 3 ऑप्शन देगा कि इसमें से कहां कहां, दो मान्यताओं के अनुसार इनमें से कहां कहां सूरदास का जन्म माना जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए तो देखिए लिखा हुआ है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास। तो यहां से प्रश्न उठ सकता है कि सूरदास के गुरु कौन होंगे, तो आप बताएंगे कि महाकवि वल्लभाचार्य। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप, अष्टछाप क्या है? 8 महत्वपूर्ण कवियों का समूह। 8 महत्वपूर्ण कवियों, उस समय देश के जो 8 महत्वपूर्ण कवि थे उनको मिला करके अष्टछाप समूह, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न पाए जाते थे, उसी तरह उस समय 8 महत्वपूर्ण कवियों का एक समूह था जिसे हम अष्टछाप कहते हैं। उसमें से सूरदास एक महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है बच्चों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, और सन 1583 पारसौली में उनका निधन हुआ। 1583, जैसा कि मैंने आपको बताया था, श्रीनाथ जी के मंदिर में पुजारी का काम किया करते थे, वहीं रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच में कहीं एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर ये रहते थे, वही उनकी कार्य स्थली है। उसी आसपास के लोगों से मिलते जुलते थे और लोगों को भजन के रूप में कृष्ण की बाल लीला सुनाया करते थे। फिर से मैं एक बार कहूं बच्चों कि जिसने बच्चों को देखा ही नहीं, जिनने छोटे बच्चों को देखा ही नहीं, कितना आश्चर्य है। जरा आप सोचिए कि वह व्यक्ति कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और उसके बाद जब कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियों की जो मन दशा होती है, जो मन की स्थिति होती है, जो विरह की स्थिति होती है गोपियों की, है ना, कृष्ण की याद में जलते रहती हैं गोपियां, उसका कितना खूबसूरत वर्णन किया है। कृष्ण का जो प्रेम है गोपियों से, इसका कितना खूबसूरत वर्णन किया है। आप देखिए कि एक व्यक्ति दृष्टिहीन है, तो बच्चों यहां पर यह भी बात उठती है कि क्या किसी अंग का न होना व्यक्ति की कार्य कुशलता पर प्रभाव डाल सकता है? तो भाई सूरदास तो कहते हैं कि अंग के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा अनुभव है बोर्ड की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम सीधे अपने पाठ पे आते हैं और जो सूरदास का जो समय था उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूरदास का जो समय था उस समय भारत में साहित्य का भक्ति काल चल रहा था बच्चों। वो जो दौर था बच्चों, उस समय को हम भारत का भक्ति काल कहते थे। और भक्ति काल में, संपूर्ण भक्ति काल की अगर मैं बात करूं तो इसे आप लगभग 1350 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक मान सकते हैं। एक इतना लंबा, लगभग 350 सालों का लंबा समय चला जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। और भारत में इस भक्ति काल में अनेक भक्त कवियों का जन्म हुआ। अब यहीं पर हम बात कर लें कि उस दौर को भक्ति काल क्यों कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, नाम से स्पष्ट है, भक्ति काल यानी भक्ति का समय। तो इन 350 सालों के दौरान
हमारे देश में अनेक भक्त कवियों ने जन्म लिया जो भक्ति की कविताओं के माध्यम से समाज को नैतिकता का संदेश देते थे, भगवान की भक्ति से जोड़ते थे और लोगों को ये बताते थे कि समाज में भाईचारा और बंधुत्व की भावना कितनी आवश्यक है। इसलिए बच्चों, उस समय का जो दौर ऐसा था कि कोई भी बात भगवान की भक्ति से जोड़कर कहने पर लोगों पर बहुत असर डाला करती थी। इसलिए भक्त कवियों ने समाज के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो देखिए, ये जो भक्ति काल है इसमें दो तरह के कवि हुए। एक कवि ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए भगवान जो है वो निराकार है। और दूसरे तरह के कवियों ने कहा कि भगवान का रूप भले हम देखे नहीं है, लेकिन जो हमने शास्त्रों और पुराणों में जैसा रूप भगवान का सुना है उस हिसाब से भगवान मनुष्यों की तरह दिखते थे। जैसे भगवान शिव, भगवान राम, कृष्ण, है ना, जितनी भी देवियों की बात आप सुनते हैं, आप तस्वीरों में देखते हैं, महिलाओं की तरह और पुरुषों की तरह दिखाई देते हैं। तो उनका कहना यह है कि अगर हम किसी एक रूप की उपासना करते हैं तो हमारा मन जो है उस रूप में जाकर केंद्रित हो जाएगा। इसीलिए रूप की बड़ी जरूरत है। अगर रूप नहीं रहेगा तो हम किस भगवान की पूजा करेंगे, इसलिए रूप बड़ा जरूरी है। तो कुछ कवि ऐसे हुए जो भगवान के रूप को मानते थे। तो दो धारा में कवियों में बंटवारा हो गया। एक तरह के कवि कहे कि भगवान नहीं होते हैं और एक तरह के कवि कहे कि भगवान होते हैं। तो जिन लोगों ने कहा कि भगवान होते हैं उन्हें कहा गया सगुण धारा के कवि। और जिन लोगों ने कहा कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, उन्हें कहा गया निर्गुण धारा के कवि। तो स्पष्ट रूप से भक्ति काल में दो विभाजन हमें दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब जो निर्गुण धारा के कवि थे वो ये कहते थे कि भगवान तक पहुंचने के दो माध्यम होते हैं। कुछ कवि कहे कि भगवान तक पहुंचना है तो आप प्रेम के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं। और कुछ कवियों ने कहा कि ठीक है, प्रेम तो जरूरी है, लेकिन ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप समझ ही गए होंगे कि निर्गुण धारा के कवि भगवान तक पहुंचने के दो माध्यम बताए, और जो प्रेम माध्यम को अपनाया वो प्रेम मार्गी कहलाया, और जो ज्ञान के माध्यम को अपनाया भगवान तक पहुंचने के लिए वह ज्ञान मार्गी कहलाया। तो निर्गुण धारा भी दो हिस्से में बट गया बच्चों। देखिए, तो एक धारा हो गया ज्ञान मार्गी और एक धारा हो गया प्रेम मार्गी। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, निर्गुण धारा के दो कवि, दो तरह के कवि। एक कवि कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है तो वो ज्ञान मार्गी कहलाए, और दूसरे तरह के कवि कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम बहुत जरूरी है तो वे प्रेम मार्गी कवि कहलाए। यहां तक तो आप समझ गए। अब आइए हम सगुण धारा की बात करते हैं। सगुण धारा में भी ऐसे कवि जो कि ईश्वर के रूप को मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि राम सबसे बड़े देवता है, माने वो राम की उपासना किया करते थे। और कुछ कवि कहते थे कि कृष्ण सबसे बड़े देवता हैं, वे कृष्ण की उपासना किया करते थे। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि ऐसे कवि जो अवध क्षेत्रों में रहते थे, यानी राम जन्मभूमि का जो क्षेत्र है, उन पर भगवान राम का अधिक प्रभाव है, तो वो राम भक्ति शाखा में चले गए। और ब्रज और दिल्ली और यमुना के आसपास के कवियों के ऊपर, वृंदावन के आसपास के कवियों के ऊपर कृष्ण की भक्ति का प्रभाव बहुत अधिक है, तो वे कृष्ण मार्गी कवि कहलाए, कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण धारा के कवि भी दो भागों में बट जाते हैं, और वो दो भाग क्या है?
कृष्ण भक्ति शाखा। और जो दूसरे तरह के कवि कहलाए, जो राम को प्रमुख ईश्वर मानते थे, देवता मानते थे, वे कहलाए राम भक्ति शाखा। तो इस तरह से ये एक मोटा मोटा एक आपको समझने के लिए एक विभाजन मैंने किया कि सगुण धारा, निर्गुण धारा के कवि, और सगुण में भी जो कृष्ण को मानते थे वे अलग, और राम भक्ति शाखा राम को मानते थे वे अलग। इसी तरह निर्गुण में जो ज्ञान को मानते थे ज्ञान मार्गी, और जो प्रेम को मानते थे वे प्रेम मार्गी कहलाए। यहीं पर मैं आपको बताऊं कि निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि जो हैं, जो ये कहते थे कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है ना। जैसे 9th में आप पढ़े थे ना, याद करिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मार। यही जो एक दोहा है वो कबीर को ज्ञान मार्गी कवि बताता है, क्योंकि कबीर कहते हैं कि ज्ञान जो है जीवन में महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान मार्गी कवियों का अगर आपको कोई नाम पूछे तो आप पहला ही नाम कबीर का बता सकते हैं। ये बच्चों थोड़ा ये मुझे लग रहा है कि चल नहीं रहा है, इसे देखें। कबीर। प्रेम मार्गी कवियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए। इसी तरह से राम भक्ति शाखा में आप स्वयं बताइए कौन से कवि सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं, और आपको आपका अगला ही पाठ उसी कवि से संबंधित है। इसीलिए मैं इतना विभाजन आपको करके बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह ये जो विभाजन है इसमें कम से कम 2 कवियों को आपको पढ़ना है। आप कबीर को कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के एक एक कवियों को अभी आपको पाठ 1 और पाठ 2 में पढ़ना है। तो राम भक्ति शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि हुए वे हुए गोस्वामी तुलसीदास, और जो उनकी रचना है सबसे महत्वपूर्ण उनका काव्य ग्रंथ है उसे हम कहते हैं श्री रामचरितमानस, जो कि आप देखिएगा कि लगभग उत्तर भारत के सभी घरों में बहुत ही श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है ना, रामचरितमानस। तो राम भक्ति शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि हुए वे तुलसी दास हुए। अब आइए जो असली विषय है जिस पर मैं आपको लाना चाहता था, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण या कहिए आपकी शिरोमणि कवियों में से एक है, या आप बेधड़क ये कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास। सूरदास। यहीं पर आप देखिए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कक्षा 9वीं में एक और महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि को पढ़े थे, वे थे रसखान। रसखान के साथ ही एक और कवयित्री को याद करिए, और वो है मीराबाई। ये सारे लोग कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और कवयित्री हैं, है ना। सूरदास हुए, मीरा हुई, है ना, रसखान हुए, ये सारे लोग कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कुछ और कवियों के नाम आप याद करिए, ये आप कुछ अपने तरफ से करिए। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी के जो और दूसरे कवि हैं उनका भी नाम आप चाहें, अगर आपको लगता है कि मुझे जानना चाहिए तो आप खोज सकते हैं, है ना। तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि भक्ति काल का जो दौर है, उस भक्ति काल के दौर में सगुण निर्गुण 2 तरह के कवियों की धाराएं हुआ करती थी। एक ईश्वर को मानता था, एक ईश्वर के रूप को नहीं मानता था। एक कहता था कि जो लोग मानते थे ईश्वर के रूप को वो कहते थे कृष्ण प्रमुख देवता हैं, और कुछ लोग राम की भक्ति करते थे। तो जो कृष्ण की भक्ति करते थे उसमें सूरदास, मीरा और रसखान प्रमुख हैं। जो राम की भक्ति करते थे उसमें तुलसीदास प्रमुख हैं। निर्गुण धारा के कवियों में एक ने ज्ञान को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम समझा, एक ने प्रेम को ईश्वर का तक पहुंचने का माध्यम माना, और ज्ञान को माध्यम मानने वाले कबीर सबसे प्रमुख कवि हैं, और प्रेम को
माध्यम मानने वाले जायसी बहुत प्रमुख कवि हैं। आपको याद होगा बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी ने कई सूफी गीत आप सुनते हैं ना, सूफी गीत किसे कहते हैं? जो सूफी संतों के द्वारा जो गीत गाए गए वे सूफी गीत कहलाते हैं। अक्सर आप कहते हैं ना कि अरे ये सूफी गीत है, ये जो गायक है ये सूफियाना गीत गाता है। तो सूफियाना गीत क्या होता है? सूफियाना गीत का मतलब होता है ईश्वर को संबोधित गीत, सूफियाना गीत कहलाता है। तो जो प्रेम मार्गी होते थे वो प्रेम के गीत गाते थे और अपने को प्रेमिका मानते थे और ईश्वर को प्रेमी मानते थे। ठीक है, तो ईश्वर जब भी वो प्रेम में प्रेमिका और प्रेमी की बात करते थे तो सूफी संत ईश्वर और भक्त की बात करते थे, है ना। तो जो भक्त ईश्वर को संबोधित करके जो भी गीत गजल कव्वालियां गा रहा है वह प्रेम मार्गी कवि है और वह सूफी गीत गा रहा है। तो ये प्रेम मार्ग का ही एक आप समझ लीजिए कि एक शस्त्र है ईश्वर तक, एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, सूफी गीत, है ना। जैसे हम भजन गाते हैं और कबीर तो ज्ञान मार्गी थे, ये तो ज्ञान की बातें करते थे। और ऐसा नहीं कि कबीर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों, कबीर स्वयं में बहुत बड़े यूनिवर्सिटी थे, कभी स्कूल नहीं गए लेकिन पूरा देश घूमे, है ना। और घूम घूम करके कई बादशाहों के साथ इनका टकराव हुआ, कभी डरे नहीं, हमेशा खरी बात कहते रहे। और इतनी खरी बात कहते रहे कबीर कि आज भी कबीर जो बातें कहे, कबीर आज से 600-700 साल पहले जो बात कहकर कबीर चले गए, वह बात आज भी आप सोचेंगे कि आज की ही बात है ना। तो हम सूरदास की बात कर रहे थे, तो अब आइए हम सूरदास पर आते हैं। तो बच्चों, सूरदास कौन है ये अब तो आपको स्पष्ट हो गया कि वो भक्ति काल के, सगुण शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब जैसा कि मैं इनका जीवन परिचय पढ़ रहा था बच्चों, तो पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ के आपको बता दिया था। उसमें हमने देखा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या क्या जानना है आपको। एक ना आप लिस्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। कवि का नाम, क्या जन्म तिथि है, कहाँ जन्म हुआ, और उनके अगर कोई विशेष उनकी बात है तो वो एक अलग से कॉलम बना लीजिए, तो आपका पूरा जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ से। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इसमें सूरसागर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इन तीनों ग्रंथों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर की कविता में क्या मिलता है? सूरदास की जो संपूर्ण कविता है, संपूर्ण कविता, उसमें क्या राधा कृष्ण का प्रेम ही है या और भी कुछ है? निश्चित रूप से और भी कुछ है। सूर जब अपनी कविताओं में गोपियों के बारे में लिखते हैं, गोपों के बारे में लिखते हैं, गायों के बारे में लिखते हैं, बैलों के बारे में लिखते हैं, चरवाहों के बारे में लिखते हैं, किसानों के बारे में लिखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी कविताएं जो है संपूर्ण ग्राम्य जीवन का दृश्य प्रस्तुत करती हैं आपके सामने, है ना? तो सूर की ये ताकत है कि प्रेम की कविताओं के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण ग्रामीण जीवन का और कृषक जीवन का चित्र अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आप समझिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सूरदास की कविता सिर्फ राधा कृष्ण और गोपियों के बीच की प्रेम की कविता नहीं है। प्रेम की कविता तो है, लेकिन सिर्फ प्रेम की कविता नहीं है। जब वो गोपियों के गाय चराने की बात करते हैं, जब वो कृष्ण के माखन चुराने की बात करते हैं, जब वो गायों को चारा देने की बात करते हैं, नंद बाबा के गायों की बात करते हैं,
गोधन की बात करते हैं, तो आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये उनकी कविताओं में संपूर्ण रूप से ग्रामीण दृश्य उपस्थित हुआ है। समझिए इस बात को। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि सूर की कविताओं का मुख्य विषय प्रेम के साथ ही साथ ग्राम्य जीवन का सटीक चित्रण। उस समय के गांव कैसे हुआ करते थे, गांव के लोग कैसे हुआ करते थे, ग्रामीण जीवन के जो उत्पाद थे वो क्या प्रोडक्ट्स, कैसे उस समय की अर्थव्यवस्था चलती थी। आप देखिए ना, दूध बहुत बिका करता होगा, माखन बिका करते होंगे, दही बिका करती होगी, गोबर के कंडे बिका करते होंगे, गोबर के खाद बिकते होंगे। तो ये सारी चीजें सूर की कविताओं में है, बस उसे पढ़कर समझने की जरूरत है। तो वही कहा जा रहा है कि खेती और पशुपालन दो चीजें महत्वपूर्ण है सूर की कविताओं में। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का चित्र, अंतरंग चित्र माने अंदर की बात सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? पहला यहां लिख देता हूं, सूर वात्सल्य और दूसरा श्रृंगार। देखिए भाई, परीक्षा में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरदास से संबंधित ये सवाल तो आता ही है कि सूर को मुख्य रूप से किस रस का कवि माना जाता है। सूर को वात्सल्य और श्रृंगार का प्रमुख कवि माना जाता है, वात्सल्य और श्रृंगार रस का। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? छोटे बच्चों के प्रति जो हमारे भीतर प्रेम उमड़ता है ना, जैसे आपके सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया, आप उसको तुरंत अपने गोदी में उठा लिए, कुचू 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 किए ना, है ना, एक आध तो पुच्ची उच्ची भी ले लिए उसकी, आपको बहुत अच्छा लगा। वो धूल में सना हुआ है, दो दांत सामने ही कर रहा है, आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। उसको लगेगा कि गोदी में खूब अच्छे से लेके उसको एकदम पकड़े रहे। तो वो जो रस है वही वात्सल्य है। माता पिता जब बच्चों से प्रेम करते हैं, है ना, बड़े भाई छोटे भाई से, बड़ी बहनें छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उसे कहते हैं वात्सल्य। ठीक है, तो सूर की तो पूरी कविता ही कृष्ण के बाल रूप से भरी हुई है, तो वात्सल्य के कवि हुए ना। उसके बाद श्रृंगार। श्रृंगार क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम, कृष्ण और राधा के बीच का प्रेम, नायक और नायिका के बीच का प्रेम, कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम, ये श्रृंगार है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण और राधा के बीच का जो प्रेम है वो श्रृंगार नहीं है, बल्कि ये तो दो देवताओं का प्रेम है। फिर लोग कहते हैं कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम जो है वो भक्त और भगवान का प्रेम है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। सूरदास जो है एकदम लौकिक दुनिया की बात करते हैं, दुनियावी बात करते हैं। वो मनुष्य को, वो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो श्री कृष्ण को एक लड़के के रूप में देख रहे हैं जिससे गोपियां प्रेम करती हैं, और बहुत अच्छा खूबसूरत चुलबुला अच्छा लड़का है। ठीक है ना। बाद में वो स्थापित करते हैं कि कृष्ण जो है वो अवतार है, लेकिन पहले तो वो लौकिक प्रेम मतलब दुनिया की प्रेम की प्रतिष्ठा करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जो सूरदास है वो श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये जो पूरी कविता है, वो पूरी कविता जो 4 कविताएं आप पढ़ेंगे पूरी तरह से वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं और रोने लगते हैं तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो ये चारों पद वियोग श्रृंगार के उदाहरण है, बहुत जबरदस्त उदाहरण है। चलिए मैं आगे पढ़ता हूं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। देखिए लिखा हुआ है कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम मानवीय प्रेम है, मनुष्यों के बीच का प्रेम है, भगवान और भक्त का प्रेम नहीं है। वो भक्ति रस हो जाता है। भक्त जब भगवान से प्रेम करता है तो वो भक्ति रस कहलाता है। लेकिन
लेकिन सूर की कविताएं श्रृंगारिक हैं, वह लौकिक प्रेम है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। देखिए, जो सूर का जो समय है वो कई तरह से डिप्रेस करने वाला समय है। मार काट चारों ओर फैला हुआ है, अवसाद में लोग जी रहे थे, प्रेम दुनिया से खत्म हो रहा था, लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे, कब कौन कहां किसको फंसा देगा। राजतंत्र की व्यवस्थाएं चल रही थी, सारे फैसले युद्ध और तलवार से हो रहे थे। ऐसे में सूर जैसा कवि प्रेम का संदेश दे रहा था, लोगों को अवसाद से, अवसाद को अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन, तो डिप्रेशन अवसाद से मुक्त कर रहा था। कोई अवसाद से ग्रसित व्यक्ति है, कोई डिप्रेस व्यक्ति है, अगर उसको आप प्रेम दीजिए तो वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, वो अपने अवसाद से बाहर आ जाता है। तो सूरदास की जो कविताएं हैं वो उस दौर में व्यक्तियों के भीतर जो अवसाद है उसको तोड़ने का काम करता है। सूर ने जो प्रेम का संदेश दिया वो अवसाद को तोड़ने का सबसे जबरदस्त तरीका था। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जान लीजिए। सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ठीक है। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो हुए तुलसीदास जी, उनकी भाषा अवधी है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, सूर की भाषा ब्रज है और तुलसीदास की भाषा अवधी है। इसके पीछे क्या कारण है थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए, आप अक्सर देखिएगा कि कृष्ण का जो क्षेत्र है वो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। कृष्ण जो है वो यमुना के किनारे जन्म लेते हैं, यमुना नदी, तो यमुना में तो खेलते ही हैं, वो आपको तो पता ही है कि यमुना में कृष्ण और यमुना का कितना जबरदस्त संबंध है। कालिया नाग को उन्होंने मारा था यमुना में। तो कृष्ण दिल्ली के क्षेत्र में पैदा हुए हैं और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र क्या है? मथुरा है, ब्रजधाम है, वृंदावन है, राजस्थान का इलाका है, पंजाब का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, कुछ गुजरात को भी उसमें जोड़ लीजिए, ये सब ब्रज कहलाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो इधर जो भी कवि होंगे उनकी भाषा ब्रज होगी, है ना, ब्रज होगी, राजस्थानी होगी, पंजाबी होगी, हरियाणवी होगी, लेकिन जो मुख्य प्रभाव है वो ब्रज का होगा। लेकिन जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, माफ करिएगा, पूरब की तरफ, जैसे आप भारत का नक्शा देखेंगे ना, मैं यहीं पे एक छोटा सा मैप बना के आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये भारत देश का नक्शा है, ठीक ना। तो ये जो इलाका है ये कृष्ण का इलाका है और ये जो इलाका है वो राम का इलाका है, ठीक है। ये है ब्रज और ये है अवध। आपको एक बात बता दूं, अवध पुराने लखनऊ का नाम है, अवध। तो लखनऊ वाला क्षेत्र अवध कहलाता है और अयोध्या राम की जन्मस्थली है ना। तो अयोध्या यहां है, यहां पे अयोध्या है, यहां पर कृष्ण है, यहां पर राम है, यहां कृष्ण है और यहां पर राम है। तो यहां के जो कवि हुए जिसमें तुलसीदास हैं उन पर अवध प्रभावी है तो अवधि में लिखते हैं, और जो यहाँ के कवि हैं वो ब्रज क्षेत्र के निवासी हैं तो वो ब्रज में लिखते हैं। तो कृष्ण के जो भक्त हैं वो ब्रज में लिखते हैं और राम के जो भक्त हैं वो अवधि में लिखते हैं। यही कारण है, और कोई कारण, भौगोलिक कारण है बस, है ना। और उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। मतलब कि सूर की जो कविता है वो लोक गीतों की परंपरा में है। लोकगीत किसे कहते हैं? अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फोक सॉन्ग्स। देखिए, लोक कहते हैं सामान्य जनमानस को, आमतौर पर जो लोग हैं,
खास तौर पे जो गांव, आप गांव ग्रामीण को आप लोक कह सकते हैं। गांव में रहने वाले जो ग्रामीण हैं, उनके जो गीत हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, लोकगीत है, लोक प्रथा है, उसे ही लोक कहते हैं। तो उसमें जो गीत हैं उसी को निखार करके, उसी का रूप सुंदर करके सूर और आगे बढ़ाते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सूर जो है वो लोक गीतों को आगे बढ़ाने के पक्षधर थे और वे लोक गीतों को आगे बढ़ाने का काम भी किए। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे लगता है कि आपको सूरदास पर एक अच्छी समझ बन गई होगी। अब आइए हम बात करते हैं कि ये जो पाठ है, इस पाठ में 4 पद दिए गए हैं और ये चारों पद जो है बच्चों भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है भ्रमर गीत सार। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, आप देखिएगा, इसे मैं मिटा ही देता हूं कि यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। देखिए, जो ये जो चारों पद है ना बच्चों, ये भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। यहां सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। जैसा कि आपको मैं जीवन परिचय पढ़ा रहा था, तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था सूर सागर। तो उसी सूर सागर में एक पाठ है जिसका नाम है भ्रमर गीत सार, या आप सिर्फ भ्रमर गीत भी कह सकते हैं, वहीं से लिया गया है। तो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है सूर सागर, और सूर सागर में एक पाठ है, उसे हम कहते हैं भ्रमर गीत। और इसी भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। भ्रमर गीत। अब सवाल यह है कि आप पूछेंगे सर भ्रमर गीत का मतलब क्या होता है। देखो क्या हुआ, अब कहानी सुन लो। एक समय कम है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब तक वो कहानी आप नहीं जानेंगे इस पाठ को नहीं समझ पाएंगे। हुआ ये, आपको मालूम ही होगा कि कृष्ण जो है वो माता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं। गोपियां उनसे बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और गोपियों का प्रेम भी बढ़ रहा था। अचानक एक दिन आया जब कृष्ण को कंस का वध करने के लिए दिल्ली की ओर जाना पड़ा, है ना, मथुरा जाना पड़ा। तो जो मथुरा का राजा जो कंस था, जब उसका वध कर दिए श्री कृष्ण, तो अब राजपाट संभालने की समस्या आ गई। तो कृष्ण जो थे वो राजपाट संभालने लगे और जो उनका असली राज था वो द्वारिका चला गया। बहुत लड़ाई होती थी। कृष्ण के जो कंस के जो ससुर हैं वो बार बार आक्रमण करते थे कृष्ण के राज्य पर। तो कृष्ण ने अपनी राजधानी जो है वो द्वारिका गुजरात में बना ली, ताकि थोड़ा दूर हो जाए तो बार बार जरासंध और उसकी जो सेनाएं हैं वो आक्रमण नहीं करेंगी। ऐसा करके कृष्ण गुजरात की ओर चले गए और वहां पर द्वारिका नगरी समुद्र के किनारे बनाए और वहीं राज करने लगे। ठीक है, तो कृष्ण जो थे वो बहुत दूर हो गए। तो जब कृष्ण कंस का वध करने जा रहे थे तो गोपियां बहुत रो रही थी, बहुत लग रहा था कि अब मर जाएंगी, क्योंकि बहुत प्रेम करती थी ना। तो कृष्ण ने गोपियों को समझाया कि देखिए आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग मत रोइए, मैं समय समय पर आप लोगों से मिलने आऊंगा। कृष्ण ने वायदा किया, लेकिन कृष्ण राजपाट में इतना व्यस्त हो गए कि वो गोपियों से किया हुआ वायदा भूल गए। अचानक उन्हें याद आया कि अरे गोपियों से तो मैंने वायदा किया था कि मैं मिलने आया करूंगा, लेकिन सालों गुजर गए, मैं तो गोपियों से मिलने नहीं गया। तो वो थोड़ा सा लजाते हैं और अपने दोस्त को बोलते हैं। उनके दोस्त का नाम था उद्धव, और उद्धव बहुत ज्ञानी थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय की दुनिया में उद्धव सबसे ज्ञानी थे। तो कृष्ण सोचे कि उद्धव को ही भेजता हूं, उद्धव ही गोपियों को समझा देंगे कि मैं क्यों नहीं आ पाया और मना लेंगे। तो उद्धव जो है वो वृंदावन चले गए। अब गोपियां जो थी सोची कि कृष्ण आए हुए हैं, तो भागते 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 गई तो देखी कि कृष्ण तो नहीं है, यहाँ तो उद्धव है।
तो गोपियां बहुत नाराज होती हैं, बहुत नाराज होती हैं, लेकिन उद्धव के सीधे सामने नहीं आती हैं। आप लोगों को पता होगा बच्चों, गांव में जो महिलाएं हैं ना, वो उस समय, अब तो गांव बहुत खुले हो गए हैं, उस समय जो महिलाएं हैं ना, वो किसी अतिथि के सामने सीधे नहीं आती थी, घूंघट कर लेती थी, घूंघट कर लेती थी और अप्रत्यक्ष रूप से बात, इनडायरेक्ट वे में बात करती थी। तो जब गोपियों ने देखा कि उद्धव आ गए हैं तो उन्होंने पर्दा किया, और उसी समय एक भंवरा जो है वो गो 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 करता हुआ वहां पहुंच गया और एक डंगाल पर आकर बैठ गया। तो गोपियों ने भंवरे से कहा, ए भंवरा, देखे उद्धव आ गए हैं, इनसे कह दो कि ये यहां से जाएं, हमको इनकी बात नहीं सुननी है। तो उद्धव जो है वो भंवरे को बोल, ए भंवरा, गोपियों से कह दो कि हम कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। भंवरा बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, भंवरा कभी उद्धव को देख रहा है, कभी गोपियों को देख रहा है, लेकिन गोपियां जो है भंवरे से ही बात कर रही हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आप महसूस किए होंगे, जब आपके मम्मी पापा में थोड़ी सी अनबन हो जाती है तो मम्मी आपसे कहती हैं, मान लीजिए आपका नाम राजू है, ए राजू, पापा से कह दे चाय बन गया है। तो पापा कहते हैं, ए राजू, मम्मी से कह दे मुझे चाय नहीं पीना। फिर मम्मी कहती है, ए राजू, पापा से कह दे टिफिन उनके टेबल पे रखा हुआ है। पापा कहते हैं, ए राजू, मम्मी से कह दो मैं शाम को लेट में आऊंगा। राजू बेचारा क्या किया, दोनों की बातें जो है वो एक दूसरे को सुनाई पड़ रही हैं। यही बात भंवरे के साथ थी, भंवरा बेचारा बीच में झूल रहा था। तो इसीलिए इसे कहा गया भ्रमर गीत। भ्रमर मतलब होता है भंवरा। तो भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव से जो बात की गई, उस पूरे संपूर्ण संकलन को, कलेक्शन को भ्रमर गीत नाम के एक पाठ में डाल दिया गया, वहीं से ये पद लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो परीक्षा में ये सवाल आ सकता है कि जो सूर के जो पद आपको दिए गए हैं वह कहां से लिए गए हैं। तो आप लिखेंगे कि सूर के ये जो चारों पद हैं उसे सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए आज इतना ही हम पढ़ते हैं। अब सीधे कल हम पहले पद पे आएंगे, पद की व्याख्या करेंगे, पद को समझेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। आज इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको ये पाठ कैसा लगा। आप कमेंट करेंगे, मैं उसे पढ़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।